हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के अब तक के इतिहास के सबसे बड़े जॉब स्कैम के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारे स्कैम सुने होंगे। मैं ही आपको कई सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड्स के बारे में अक्सर अवगत कराता रहता हूं, लेकिन आज मैं जिस फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहा हूं, बताया जा रहा है कि ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा जॉब स्कैम बन गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल ही अलीगढ़ से एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के द्वारा एक बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा था, जिसके द्वारा देश के 5 अलग अलग राज्यों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनसे ठगी की जा रही थी। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और इसको सबसे बड़ा फ्रॉड कहा क्यों जा रहा है, पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किन किन राज्यों में इनका नेक्सस फैला हुआ है और किस तरह से ये ऑर्गेनाइज तरीके से इस स्कैम को अंजाम दे रहे थे। दरअसल उड़ीसा पुलिस के पास कुछ कंप्लेंट्स आई। वो जांच कर रहे थे कुछ ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में जो कि जॉब के नाम पर लोगों के साथ किया जा रहा था। उड़ीसा पुलिस ने जब जांच की तो उनको यह पता चला कि इस पूरी जो स्कैम की जो जड़ है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद मांगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उड़ीसा पुलिस का पूरा साथ देते हुए अलीगढ़ से एक 25 वर्षीय युवक जो कि पेशे से एक आईटी इंजीनियर है, उसको गिरफ्तार किया है, जो कि ये पूरा जालसाजी का नेक्सस है, पिछले 2 सालों से चला रहा था। अब समझते हैं स्कैम कितना बड़ा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों के अंदर उन्होंने 50,000 से ज्यादा लोगों को जॉब के नाम पे, वो भी सरकारी जॉब के नाम पर चूना लगाया है। और वो चूना भी छोटा मोटा नहीं लगाया है, किसी से 3,000 रुपए लिए हैं तो किसी से 50,000 रुपए तक लिए हैं। इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक कॉल सेंटर सेटअप किया हुआ है और उस कॉल सेंटर में तकरीबन 50 लोगों को 15-15 हजार रुपए की नौकरी पर रखा हुआ है। तो समझते हैं कि ये पूरी घटना को कैसे अंजाम देते थे। दरअसल 3-4 आईटी इंजीनियर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं जहां पर ज्यादातर जॉब्स की नोटिफिकेशंस आती हैं, वैसी ही हूबहू मिलती जुलती जॉब्स की वेबसाइट बनाएंगे। जैसे कि श्रम मंत्रालय की कोई वेबसाइट हो, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई वेबसाइट हो। उन्होंने उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई, वहां पर अलग अलग समय पे जॉब नोटिफिकेशंस दी और लोगों तक पहुंचकर बताया कि भैया हेल्थ मिनिस्ट्री में ये जॉब अवेलेबल है। इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक कॉल सेंटर सेटअप कर रखा था। उस कॉल सेंटर में काम करने वाले सभी कॉल एग्जीक्यूटिव्स का सिर्फ एक ही काम था, वो ये था कि इन लोगों को जिनको की जॉब की जरूरत है उन्हें कॉल करना, उन्हें स्कीम्स के बारे में बताना और उसके बाद उनसे कुछ पैसों की डिमांड करना। पैसे मिलने के बाद वो ये नंबर बंद कर देते थे। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से 1100 से भी अधिक सिम कार्ड बरामद हुए और 500 से भी अधिक मोबाइल हैंडसेट बरामद हुए। ये इतने ज्यादा सतर्क तरीके से काम करते थे कि कभी भी किसी को डायरेक्ट कॉल नहीं करते थे। ये हमेशा अपने विक्टिम को व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा ही कॉल करते थे और उसी के द्वारा उनसे बातचीत करते थे। अब जो विक्टिम है वो उनको पकड़ न ले, इसके लिए सिम लेने के बाद सबसे पहले वो ट्रू कॉलर में उस स्कीम के नाम से या उस मंत्रालय के नाम से उस सिम को, उस नंबर को सेव करते थे, ताकि अगर आपके पास कॉल जाए तो वो कॉल दिखे कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री से आ रही है या ये दिखे कि ये श्रम मंत्रालय से आ रही है। तब क्या होता था कि जो विक्टिम को विश्वास हो जाता था कि शायद ये जो कॉल आ रही है वो मंत्रालय के द्वारा आ रही है, वहीं से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। अब कॉल करने वाला आपसे आपके बारे में जानकारी ले रहा है, आपको जॉब के बारे में जानकारी दे रहा है कि किस तरह की ओपनिंग है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। इसके साथ ही जिनको लूटा गया उनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, उनके सारे डिग्रीज की फोटोकॉपीज भी ली गई कि आपके क्या एजुकेशन है, क्या स्किल्स है, और उनका रिज्यूमे भी उनसे लिया गया। उसके बाद उनसे कहा गया अलग अलग जॉब के हिसाब से, किसी जॉब में 3,000 रुपए, किसी जॉब में 5,000 रुपए और किसी जॉब के लिए उनसे 50,000 तक की डिमांड की और उनको भरोसा दिलाया कि जी हां, आपको जॉब मिल जाएगी, हम मिनिस्ट्री से ही बोल रहे हैं। और बेचारे विक्टिम्स जो हैं वो उन पे भरोसा करके उनको पैसे दे देते हैं। तो इस तरह का ये जो बड़ा स्कैम है ये पिछले 2 सालों से चल रहा था और अब तक पकड़ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बैठे हुए ये जो स्कैमर्स हैं ये ज्यादातर दूर दराज के राज्यों को ही टारगेट कर रहे थे, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, ताकि जो वहां के विक्टिम्स हैं उनको ये अंदाजा भी ना हो कि आखिर ये स्कैम हो कहां से रहा है। जैसे कि हम दिल्ली वालों को अक्सर कॉल आती है जामताड़ा से, कोलकाता से, अलग अलग स्टेट से कॉल आती है, ताकि जो मामले हैं वो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस में भी उलझे रहे, क्योंकि ये भी एक अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, क्योंकि स्कैम हुआ है
उड़ीसा में, तो पुलिस कहती है भाई ये हमारे क्षेत्र में होता तो हम ये कर लेते। लेकिन जो स्कैमर्स है वो तो यूपी में बैठा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये स्कैम्स नहीं पकड़े जाते हैं और वहीं पर दब जाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उड़ीसा पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद मांगी और यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। अब एक सवाल आपके दिमाग में और घूम सकता है और वो ये है कि इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है और लाखों करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? किसी बैंक को क्यों नहीं भनक लगी कि भाई ये करोड़ों का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी संस्था है जो इतने करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रही है? तो उसके लिए भी इन्होंने एक प्रॉपर अलग चैनल बना रखा था। इन्होंने क्या किया कि कुछ छोटे छोटे गांव में जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको रोजगार के नाम पर यह बताया कि आप अपने बैंक अकाउंट, ज्यादातर जनधन योजना के अंतर्गत खुले हुए बैंक अकाउंट्स को अगर आप हमें लीज पे देते हैं, यानी कि हम आपको कुछ पैसे भेजेंगे, मान लीजिए हमने आपको 1 लाख रुपए भेजे, तो आपको 10,000 रुपए रख लेने हैं और बाकी के पैसे आपको हमें बताए हुए खाते में ट्रांसफर करने हैं या कैश में देने हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि स्कैमर्स क्या करते थे, इन्होंने लगभग 100 ऐसे मनी म्यूल्स बना रखे थे, 100 ऐसे अकाउंट्स बेरोजगारों के लिए रखे थे जहां पर ये लूटा हुआ पैसा और स्कैम किया हुआ पैसा मंगवाते थे और उसके बाद उस पैसे को जन सुविधा केंद्र के द्वारा निकाल लिया जाता था कैश में। तो इस तरह से ये बच जाते थे किसी भी बैंक में जाने से, इस तरह से ये बच जाते थे किसी की नजर में आने से, क्योंकि एक खाते में ये सारा पैसा नहीं आ रहा था। ये सारा पैसा कहां आ रहा था? 100 अलग अलग खातों में। किसके खातों में? वो भी इनके खाते नहीं थे, वो भी ऐसे मासूमों के खाते थे, ऐसे भोले भाले लोगों के खाते थे जिनको ये बरगला के कहा गया कि भैया आप अपने अकाउंट में कुछ पैसे मंगा लीजिए और उसके एवज में हम आपको कुछ पैसे हर महीने देते रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, वो बेचारे तो फंस गए क्योंकि उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, तो ट्रेस करते हुए शायद उनको भी आगे पकड़ा जाएगा। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपको कोई इस तरह का लालच दे रहा है कि आपको मनी म्यूल्स बनना है, यानी कि आपको पैसे की ठगी में उनका साझेदार बनना है, तो कृपया आप उसका साझेदार ना बने, क्योंकि ये भी एक फ्रॉड है। आपका भले ही डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ये भी 420 के केस में आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं कि इससे बचना कैसे। तो भैया, जॉब्स के नाम पर जो ये ठगी हो रही है, इसमें ज्यादातर बेचारे मासूम, भोले और बेरोजगार लोगों को ही शिकार बनाया जाता है। जो बेरोजगार आदमी है ना, सबसे लुटा पिटा आदमी यही होता है। ये हर जगह लाइन पे लगता है, जॉब के इंटरव्यूज देता है, अपने रिज्यूमे 50 जगह फॉरवर्ड करता है और ठगा भी जाता है। कभी कभी कंसल्टेंसी इनको लूट लेती है, कभी कभी इस तरह के स्कैमर्स इनको लूट लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सावधानी ही है जिससे कि आप बच सकते हैं। क्योंकि जो ये बेरोजगार हैं, इनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो इस तरह के स्कैम होने के बाद किसी पुलिस थाने के चक्कर में पड़े और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते रहें। खासकर इनमें से बहुत सारे लोगों को तो ये चैनल ही नहीं मालूम है कि भैया इसकी रिपोर्टिंग कहां करनी है, किसको बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। और कभी कभी लोकल थानों तक या छोटे छोटे क्षेत्रों में, जैसे किसी गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती। आप थाने जाओगे, शायद आपको भगा दिया जाए, अबे हो गया क्या 500 रुपए के लिए रोने आए हो गया क्या 3,000 रुपए के लिए रोने आए हो, 3,000 रुपए का केस है, 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगा तुम्हारा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर सिर्फ सावधानी ही बचाव है। जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी कॉल आता है, तो सबसे पहले आप उसकी जो, अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री के नाम पे आ रहा है या किसी प्राइवेट कंपनी के नाम पे आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे बचने का सिर्फ एक ही चारा है। जब भी आपको कोई जॉब के लिए अप्रोच करता है तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। सिर्फ ट्रू कॉलर देखकर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि ये कॉल किसी एक ऑथेंटिकेटेड जगह से ही आया है, क्योंकि ट्रू कॉलर को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड था ये, कितना बड़ा स्कैम था ये। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का अच्छा काम हर स्टेट की पुलिस करेगी और इस तरह की शिकायतों को सीरियसली लेगी और इस तरह के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पूरा स्कैम कैसे चलता है और आपको इससे कैसे बचकर रहना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले किसी नए मुद्दे के साथ एक नए एपिसोड में।